सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। और हमारे ना घर के पेड़ में एक चील फंस रखी है, उसका पैर फंसा हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा है। सुबह से हमने सुबह देखा था उसको फंस रही है। और दीपू को कह रही हूँ मैं कि ज़रा कंप्लेंट डाल दे भाई, हम कैसे निकालें उस चील को। मैं चील दिखाती हूँ आप लोगों को। हमारे घर के पेड़ में जो ये है पीपल का पेड़, यहाँ पे एक कौवा फंसा हुआ है। इसके पैर फंसे हुए धागे से, ये उड़ नहीं पा रहा है और ये सुबह से है यहाँ पे लटका हुआ। आप इसको कैसे निकालें, ये देखो यहाँ आप देख सकते हैं इसको। और ये फड़फड़ा रहा है सुबह से, ना तो ये इसको खाना मिला होगा ना कुछ। तो ये बेचारा कैसे निकाले हम इसको। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि क्या करें। ये इनके लिए इनकी वेबसाइट होगी कहीं, तो हम ढूंढ रहे हैं। दीपू को मैंने कहा ज़रा फ़ोन कर ले। ये देखो या, ये देखो या, उड़ ही नहीं पा रहा ये बेचारा। तो देख लिया आप लोगों ने, ये हमारे घर के पास जो पेड़ है ना, बहुत बड़ा पेड़, इस पेड़ में है ये कौवा। ये उड़ नहीं पा रहा है, तो ये सुबह से ऐसे ही फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है। अगर आ गए वो लोग तो ठीक है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई आ जाए, इस कौवे को निकाल दें। बहुत बड़ा पेड़ है, छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा पेड़ है ये, ठीक है, छोटा सा नहीं है ये। कहीं वेबसाइट है तो वहाँ फ़ोन कर और पता लगा कि ये लोग आ सकते हैं कि नहीं निकालने के लिए। तो अब देखो फ़ोन तो कर रहा है, देखो फ़ोन तो लगा हुआ करने में। अब क्या होता है देखो, अगर आ गए वो लोग तो। आज संडे भी है, ठीक है। अब दीपू फ़ोन कर रहा है, अगर आ गए वो लोग तो आज संडे का दिन है। संडे को पता नहीं आते नहीं आते, आएंगे तो सही, कोई ना कोई तो आएगा। बारिश का भी मौसम हो रहा आज, ठीक है। ये देखो यार, ये सामने देखो, ये आपको लग ही रहा होगा बारिश का मौसम। बादल लगे हुए हैं, तो खूब बादल लगे हुए आसमान में। और हमारे यहाँ पे ना ऐसे पेड़, बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, पतंग उड़ाते हैं ना बच्चे, या पतंगों के ना जो धागे हैं वो पेड़ों में फंस जाते हैं। और ये जो कौवा चील होते हैं ना, ये फंस जाती हैं। तो बेचारे अब कैसे निकाले इनको, अभी समझ में नहीं आ रहा। और एक पहले भी ना पहले एक चील फंसा हुआ था सामने, जो नीम का पेड़ है ना मंदिर के अंदर, वो सामने नीम का पेड़ है ना ये वाला, इसमें भी एक ना चील फंसी हुई थी। पिछले साल की बात हो गई, और मैं यहाँ खड़ी थी तो मैंने देखा वो नीचे को लटक रखा था। उसके दोनों पैर जो है ना ऐसे उल्टे हो रखे थे, मतलब ऐसे उल्टा हो गया और वो ऐसे घूम रहा था ऐसे, ठीक है। दोनों पैर फंसे हुए थे और वो लटक रखा था। मैंने यहाँ से देख लिया सुबह 10-11 बजे। तो मैंने ना फिर क्या करा कि मैं नीचे मंदिर में गई। फिर मैंने वहाँ जाके पंडित जी को बोला, पंडितानी को, कि एक ना तुम्हारे यहाँ पे चील फंसी है पेड़ में, नीम के पेड़ में, तो क्या करें, इसको कैसे निकाले। वो लटक रहा था, झूला झूल रहा था, बिल्कुल उल्टा हो रखा था बहुत देर से। फिर फटाफट हमने एक लड़के को बोला, एक लड़का है मंदिर में ना, वो सफाई कर रहा था, मंदिर की सफेदी कर रहा था। फिर उस लड़के ने, बेचारे ने, वो गया राती लेके चढ़ गया पेड़ में, बहुत बड़ा पेड़ है वो भी। उसमें चढ़ के उस लड़के ने उस चील को, उसकी धागा काट के, उसके दोनों टांग फंसी थी, फिर निकाला नीचे, हाथ से पकड़ के लाया उस चील को नीचे धागे से। और फिर हमने उसको उड़ाया, उस चील को। बहुत ऐसी उड़ी है ना कि उसको पता नहीं चला किस साइड को गई हो। ऐसे ही ये नीचे मंदिर है हमारे घर के नीचे, तो यहाँ पे भी बहुत पेड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बच्चे ना पतंग उड़ाते हैं, और ये क्या होता है कि धागे ना पेड़ों में फंस जाते हैं, जिसके कारण ये चिड़िया उड़िया जो होती है बेचारी, उसकी टांगें फंस जाती है। तो बस अभी ये कौवा फंसा हुआ है, अब इसको कैसे निकालें, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। जरा ये निकल जाए बेचारा, ठीक है। अब फड़फड़ा रहा है सुबह से, और हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ऊँचा, हम कुछ कर नहीं पा रहे, पर हम फ़ोन करके पता कर लेते। तो कोई आ गई गाड़ी और आ गए कोई निकालने वाले, तो देखते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आगे, ठीक है। फिर आगे दिखाऊंगी मैं आगे क्या हुआ। इस चील को उतार दिया या नहीं उतार पाए, या ये चील ठीक ठाक है, तो दिखाऊंगी। और ये हमारे मंदिर के सामने 2 बंदर आ रखे हैं, देखो ये रे।
देख रहे हो इस आदमी से कैसे मांग रहे हो, वो कह रहे कि हमको खाना दो। अभी आदमी वहाँ पे पूजा कर रहा है और इस आदमी को कह रहे हैं कि हमको दे। अब वही देखो उसमें नज़र लगी हुई है उन आदमी पे। तो पूजा के पापा नीचे गए, मेरे पति नीचे गए हुए हैं बात करने के लिए, उस चील के लिए बात करने के लिए गए कि अगर मतलब कुछ हो सकता है तो इन लोगों से बोलेंगे। यहाँ पे भागवत सत्संग होता है ना यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि इन लोगों से थोड़ा बात करते हैं, बाई चांस से वेबसाइट ना मिली, हमें पता नहीं चला तो हम इन लोगों से बात करते हैं। तो अगर इनमें से कोई जानता हो तो हम इनको बोलेंगे। तो नीचे गए हैं, वो देखो यार नीचे बात कर रहे हैं उन लड़कों से। ये देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे चील अटकी हुई है तो इसको कैसे हम निकालें। ये 2 लड़के हैं, यहाँ पे हॉर्न बजता है ना खूब, तो ये सत्संग में जो लोग हैं ना उन्होंने भेज रखे हैं, 2 लड़के रखते हैं ये यहाँ पे ना हॉर्न ना बजाएं। तो इनके हाथ में है 2 छोटे छोटे बोर्ड हैं जो यहाँ पे खड़े हो रखे हैं और बोल रहे हैं कि कोई हॉर्न ना बजाए प्लीज़। सत्संग होता है ना यहाँ पे 8 से 9 बजे तक, ठीक है। लोग भी देख रहे हैं, हाँ नीचे से वो कह रहे हैं कि मतलब वो चील फंसी है तो उसको कैसे निकाले। अब वो और भी आ गए 2-3 जने, तो ये सत्संग जहाँ पे हो रहा है ना वहाँ से, तो वो सब देख रहे हैं। वो फ़ोन ऑन भी लगा हुआ एक लड़का ट्राई करने में, तो प्लीज़ ये कौवा निकल जाए ज़रा, ठीक है। बस मैं दिखाती हूँ आगे, ठीक है, कि क्या हमने कैसे निकलवाया या निकला क्या हुआ। और राधे राधे और गुड मॉर्निंग सबको हमारी तरफ से। तो दोस्तों आपने देखा है कि अभी एक कौवा 3 घंटे से पेड़ में फंसा हुआ था, 3 घंटे से पेड़ में फंसा हुआ था और वो ना उड़ नहीं पा रहा था। उसके टांगे फंस गई थी, दोनों ही एक टांगे फंसी हुई थी, एक टांगे में खड़ा था। वो बहुत सुबह से लगा था, 3 घंटे से वो अपने टांग को जो धागा फंसा उसको खींचने में लगा था, नहीं खींच पा रहा था। और हमने देख लिया और हमने कहा कि आप क्या करें, इसको कैसे निकालेंगे। तो हमने बहुत वो करी है, मतलब फ़ोन ऑन भी कर रहा था दीपू कि थोड़ा फायर गेट वालों को फ़ोन करते हैं क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती है तो वो निकाल देंगे। तो हम सोच रहे थे कि लेकिन फ़ोन लगा ही रहे थे, लगाते लगाते फिर दीपू तैयार होके जा रहा था कि मैं जा रहा हूँ, फायर गेट का फ़ोन नहीं लग रहा। यहाँ पे है ना मंडावली में है, वो इधर ही पास में ही है। तो इसके पापा भी नीचे चले गए थे, 2-3 लड़के हैं वहाँ पे खड़े, सत्संग हो रहा है सामने, सत्संग के लड़के हैं, उनको बोला। और उन वहाँ से भी 1-2 आदमी आ रखे थे, उन्हें भी बताया कि भाई ये कौवा फंसा हुआ है, इसको कैसे निकाले। तो उन्होंने भी जगह जगह वो भी फ़ोन कर रहे थे, बेचारे लगे हुए थे करने में कि किससे बोले हम। लेकिन अभी बहुत टाइम के बाद वो कौवा ना, वो मतलब वो उसने अपने चोंच से, सुबह से लगा था चोंच से, सुबह से काटने में लगा हुआ था वो उस धागे को, लेकिन कट नहीं रहा था उससे। और बाकी कौवे भी आ रहे थे, सुबह से 4-5 कौवे आ रहे थे उसके सामने बार बार, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। उनके रहे होंगे ना दोस्त, घोंसला भी है वहाँ पे, क्या पता बच्चा रहा हो या बच्चे की माँ थी, क्या मालूम उसकी माँ रही या बच्चा रहा, ये पता नहीं था। तो हमने भी बहुत कोशिश करी है कि इसको ना मतलब किस तरह से हम इसको वो करें, उड़ा दे। मैंने कहा लंबा डंडा हमारे पास है नहीं, इतना बड़ा डंडा हो तो हम भी उसको काट दे, चलो मतलब चाकू बांध के। लेकिन काफ़ी दूर, पेड़ सामने ही हमारे घर के काफ़ी दूरी में है, छत से भी हम काट सकते थे, हमारी बालकनी से भी, लेकिन डंडा नहीं है हमारे पास इतना बड़ा। तो चलो उड़ गया, बहुत अच्छा हुआ, भगवान जी ने सुनी उसकी पुकार। और वो कौवा जो है वो उसने अपनी चोंच से 2 घंटे में उसने उस धागे को काट के और फिर वो उड़ गया। तो चलो ठीक है, धन्यवाद। और बस ऐसे ही हम कह रहे हैं कि भैया कौवे जो भी पेड़ फंसाते हैं, पतंग उड़ाने वालों को हम कह रहे हैं कि प्लीज़ जो ये पतंग उड़ाते हैं ना, वो पतंग वाले पेड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पतंग के तारे ना फंसाए, पेड़ों के साइड को उस धागों को तोड़ दे। किसी के घर के आसपास अगर धागे हैं पेड़ों पे तो उन धागों को काट दे, और काट कूट के और वो ना करे, उनको ऐसे ना छोड़े। एक तो वो तार होती है, एक तो ऐसी तार होती है, ऐसे धागे होते हैं कि टूटते भी नहीं है, वो कितना भी तोड़ो। हमारे बालकनी में इतने सारे पतंग की तार धागे आते हैं, उड़ उड़ के लटकी होती है। तो बस इन लोगों के लिए कह रहे हैं हम कि जो पतंग उड़ाते हैं, अभी 15 अगस्त आने वाला है, पतंग उड़ाओगे उड़ा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन किसी चिड़िया के पैर ना फंसे, किसी चिड़िया ना फंस जाए,
इस तरह से मतलब वो करो कि पेड़ों के साइड ना जाए वो पतंग, उसको उड़ाते रहो और धागे को खींच खांच के तोड़ ताड़ के फेंक दो नीचे, उसको पेड़ पे मत लटकाओ। बस ये कहेंगे हम तो पतंग वालों के लिए। और क्योंकि ऐसे चिड़ उड़ फंस जाती है, बेचारी उड़ती नहीं, उड़ नहीं पाती है, कितनों को निकालेंगे, कोई भी कितना वो करेगा। तो आज की वीडियो यही है, इस चिड़िया के लिए था और वो निकल गई चिड़िया। नहीं तो हम पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि किस तरह से इसको निकाल दे, चाहे 2 घंटे हो 3 घंटे हो, हम शाम तक उसको निकालने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो बस अब आप बताना कि क्या बोलते, सही कहा कि नहीं कहा मैंने। ठीक है, कि पहले भी मैंने एक उसको ना चील को निकलवाया था, लटक गया था, उसके दोनों टांगे फंस गई थी और उलट गया था, उल्टा हो रखा था, ऐसे उलट गया था। और वो भी बहुत टाइम तक रहा, 3-4 घंटे रहा लटका हुआ, फड़फड़ाता रहा। लेकिन जब मैं नीचे मंदिर में गई, मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी ये चील जो है ना, ये लटक रखी है, इसको निकलवा दो। नीम के पेड़ में लटका हुआ था वो। तो पंडितानी ने फिर अपने एक लड़का है जान पहचान का, उसको बोला कि बेटा ये चील फंसी हुई है, इसको निकालना है। तो वो चला गया, बहुत ऊंचा नीम का पेड़ था, निकाला, चाकू ले गया, धागा काटा, उसकी टांगे दोनों बंधी हुई थी, नीचे लाए, फिर उसके आराम से उसके टांगों से वो जो धागा काटा ना, फिर उड़ गया वो चील। तो ऐसे ही बस मदद करते रहिए और बेजुबान है ये चिड़िया। और जो भी है आपके नज़र में जो भी आता है, ज़रूर कोशिश करना कि इनको भी तकलीफ़ ना हो। ठीक है, तो भगवान आपको भी तकलीफ़ नहीं देगा। ठीक है, आप लोगों को भी ठीक ठाक रखेंगे, आपके परिवार को सुखी रखेगा ऊपर वाला। तो बस आज की वीडियो ये रही मेरी, कैसे लगी गुड करना, अच्छा लगे तो गुड करना। ठीक है, और वीडियो ज़रूर देखना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं करा है, नए लोग हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मेरे चैनल को। तो बस ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, कुछ ना कुछ अलग अलग वीडियो लाते रहेंगे हम। तो जय श्री राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव महादेव, जय हो। और चील ना उड़ गई है, उसके धागा काट दिया है, 2-3 घंटे हो गए उसको फड़फड़ाते, उसने धागा काट के उड़ गई। फाइनली चलो उड़ गई है। हमें बड़ा हो रखा था, हम परेशान हो गए थे। दीपू तैयार हो गया था फायर गेट के पास जाने के लिए, क्योंकि फायर गेट वाले ना आएंगे और वो बड़ी मशीन, उनके पास ऊंची सीढ़ियाँ होती है, वो निकालेंगे। तो चलो फाइनली दीपू तैयार हो गया था जाने के लिए, मंडावली में है उनका ऑफिस। तो दीपू तू जाके उनका नंबर ले ले, एक बार नंबर ले आओ, उनका एक नंबर ले लेना। हाँ, इनका नहीं कि मतलब किसके पास जाना होता है अगर कोई चिड़िया फंस जाते हैं। यहाँ पे ना अच्छा ये लोग कर रहे थे, अच्छा ठीक है। तो जय हो, चलो भगवान जी जय हो, उसको उड़ा दिया। सुबह से हम भी ना उसी को देख रहे थे और 2 घंटे हो गए, 2-3 घंटे हमारे को, 7 बजे से 6 बजे से वो है फड़फड़ा रहा था, तो उड़ गया। चलो धन्य हो बहुत। और पूजा के पापा भी नीचे खड़े हो रखे हैं, और उन लड़कों ने भी बहुत फ़ोन किया है, लड़के भी घूम रहे थे, वो भी फ़ोन करने में लगे थे कि किसको करे फ़ोन। जय हो। आप देखो लड़के, अब उस लड़के को बोल रहे कि उड़ गया, वो भी फ़ोन ही करने में लगा था। आप बता रहे दूसरे लड़के को कि उड़ गया, अब उसने धागा काट दिया अपनी चोट से। ठीक है, चलो धन्य हो बहुत।